मॉर्निंग। BA तृतीय वर्ष भौगोलिक चिंतन प्रथम प्रश्न पत्र। आज का टॉपिक है भूगोल के दर्शन में प्रमुख संकल्पनाएं। हर विषय का कुछ दर्शन होता है जो कोई भी काल हो, कोई भी समय हो, वह हर समय सत्य रहता है। वैसे भूगोल में कहा जाता है कि भूगोल जब से आया और आज तक परिवर्तित ही होता रहता है। ये परिवर्तन का विषय है, लेकिन इस परिवर्तन में भी जो इसके दर्शन कुछ हैं वो आज भी सत्य हैं, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक लिखा गया। देखिए, भूगोल का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन भूगोल के दर्शन की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं ऐसी रही हैं जो सामान्यतः निर्विवाद, माने कोई उसमें विवाद नहीं रही है। भूगोल के दर्शन से जुड़ी इन संकल्पनाओं में निम्न संकल्पनाएं प्रमुख हैं। इसमें पहला, भूगोल पृथ्वी तल या वितरणों का विज्ञान। दूसरा, भूगोल अंतर संबंधों तथा अंतःक्रियाओं का विज्ञान। तीसरा, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। चौथा, भूगोल में स्थानीय संगठन की संकल्पना। अब ये चार संकल्पनाएं मूल रूप से प्राचीन से लेकर और आज तक चली आ रही है। पहला है भूगोल पृथ्वी तल या वितरणों का विज्ञान। मतलब भूगोल में कोई भी चीज, ज्वालामुखी, भूकंप, जो भी कुछ बारे में हमें जानना होता है वो कहाँ और कैसे जानने का हम प्रयास करते हैं। भूगोल पृथ्वी तल या वितरणों का विज्ञान के रूप में भूगोल विषय के अध्ययन में मुख्य रूप से इस तथ्य पर बल दिया जा रहा है कि भूसतह पर विभिन्न प्राकृतिक व मानवीय तत्वों का वितरण किस प्रकार का है। मतलब कहाँ पे प्रकृति बलशाली है, कहाँ मानव, प्रकृति की कितनी एरिया है, मानव की कितनी एरिया है। भूगोल में मात्र विभिन्न प्राकृतिक व मानवीय तत्वों के वितरण स्वरूप का अध्ययन ही नहीं किया जाता, वरन इस वितरण प्रारूप को समझना और इसकी तुलना करना भी भूगोल में समझा जाता है। अब केवल इसमें दोनों में, प्रकृति में और मानव में तुलना भी की जाती है, सामंजस्य भी स्थापित, इसका अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट महोदय ने भूगोल को विश्व के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, कार्ल सावर महोदय ने कहा कि यदि इतिहास कब का विज्ञान है, तो मतलब कब के बारे में बताता है, तो भूगोल कहाँ का विज्ञान माना जाता है। वस्तुतः जिस प्रकार भूगोलवेत्ता पृथ्वी की घटना दृश्यों का विवरण कहाँ है यह जानने का प्रयास करता है, जबकि एक इतिहासवेत्ता घटना दृश्यों का अध्ययन कब के परिप्रेक्ष्य में करता है। मतलब भूगोल पृथ्वी तल के वितरणों का विज्ञान में मतलब मानव और प्रकृति के वितरणों के बारे में, फिर उनके संबंधों के बारे में और कहाँ क्या घटना हो रही है, इसका वितरण के बारे में हम अध्ययन के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है भूगोल अंतर संबंधों तथा अंतःक्रियाओं का विज्ञान। भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्रमबद्ध विज्ञान के अन्य विषयों के तरह कुछ विशेष तत्वों में बढ़ा नहीं सकता। इसका अध्ययन क्षेत्र पृथ्वी तल पर मिलने वाली
वास्तविक घटनाओं का विश्लेषण से जुड़ा है। पृथ्वी तल पर मिलने वाले सभी तत्वों या घटनाओं या प्रक्रियाओं का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। साथ ही वह तत्व या प्रक्रियाएं स्वतंत्र रूप से न मिलकर अन्य तत्वों या प्रक्रियाओं से संबंधित होती हैं। इसी कारण भूगोलवेत्ता विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने का उद्देश्य माना जाता है। मतलब जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में, परिवर्तन होने में अकेले नहीं होता है, उसमें तमाम भौतिक मानवीय क्रियाओं का अंतर संबंध होता है और उन्हीं क्रियाओं के बारे में अध्ययन हम करते हैं। हमबोल्ट महोदय ने लिखते हैं, हमबोल्ट इस तथ्य पर बल दिया कि पृथ्वी की सतह पर जैविक तत्वों मानव सहित तथा अजैविक तत्वों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन भूगोल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जैविक एवं अजैविक, जो जीव हो या अजीव हो, पेड़ पौधे वनस्पतियां हो या मानव अन्य जीव जंतु, इनके बारे के अंतर संबंधों का अध्ययन ही मूल रूप से इन्होंने इस संकल्पना के अंतर्गत अध्ययन कराया। अगला है तीसरा, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना। क्षेत्रीय विभेदीकरण मतलब पूरे विश्व में एक तरह का ना जलवायु है, ना एक तरह उसके रहन सहन है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की प्राकृतिक और मानवीय रीति रिवाज अलग अलग है। इनका अलग अलग अध्ययन करना और उन दोनों में क्या समानता है, क्या विषमताएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करना। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना निम्न 3 कारकों से आधारभूत रूप से जुड़ी है। पहला, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं या घटनाएं जो प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी सतह से जुड़ी हो, या दिखाई दे या न दिखाई, उससे नहीं मतलब है। मतलब विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं और घटनाएं जो पृथ्वी सतह पर होती हैं वो। दूसरा, उन प्रक्रियाओं या घटनाओं का विविध स्वरूप तथा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रक्रियाओं में संश्लिष्ट। दूसरा है इनका है कि उन प्रक्रियाओं या घटनाओं का विविध स्वरूप तथा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में इन प्रक्रियाओं में संश्लिष्ट जो एरिया है उसके बारे में। और तीसरा, इन प्रक्रियाओं का क्षेत्रीय स्वरूप, जो जो क्रियाएं होती हैं अलग अलग, उनका अलग अलग जगहों पे क्या है। रिचथोफेन महोदय ने भूगोल को क्षेत्रीय वर्णों का विज्ञान की संज्ञा देते हुए बताया है कि भूगोल में भूपटल के विभिन्न भागों की उन घटनाओं की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जो कारण सहित एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूपटल पर के विभिन्न क्षेत्रों की घटनाओं में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भूगोल में घटना दृश्यों की इन्हीं क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी भूगोल में घटनाएं हैं उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है क्या एक दूसरे में क्या विषमता है, कौन क्षेत्र एक दूसरे से दूसरे क्षेत्र से क्यों अलग हो रहा है, क्या उसकी प्रमुख विशेषता है, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चौथा है भूगोल में स्थानिक संगठन की संकल्पना। चौथा, भूगोल में स्थानिक संगठन की संकल्पना। स्थानिक संगठन, इसमें जो स्थान है, जो भूवैज्ञानिक संगठन है, उसमें मानव को प्रभावित करने वाले
प्रत्यक्ष हो, मॉडल हो, सिद्धांत हो, मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। भूगोल की इस संकल्पना में प्रदेश की अवधारणा सम्मिलित है, क्योंकि भूवैज्ञानिक संगठन के अध्ययन के लिए प्रदेश एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। भूगोलवेत्ता का यह प्रयास होता है कि वह विभिन्न प्रदेशों में मानवीय क्रियाकलापों की अंतर संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करें। ऐसे अध्ययनों में भूगोलवेत्ता को प्रदेशों के ऐतिहासिक पक्ष का भी अध्ययन करना होता है। एक भौगोलिक पक्ष होता है जो वर्तमान स्थिति देखता है, और ऐतिहासिक मतलब जो बीत गए उसके बारे में कि अगर ये चट्टान बनी, ऐसी जलवायु आई, क्यों आई, तो उसके इतिहास के बारे में भी जानना और वर्तमान के भी बारे में जानना। सन 1950 के दशक में भूगोल को एक नवीन वैज्ञानिक विषय का रूप प्रदान करने का प्रयास में डेविड बर्नर, एकरमैन, बुंगी, हार्वे तथा हैगेट नामक भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में अवस्थिति तथा वितरण के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया। इन भूगोलवेत्ताओं ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न 3 तथ्यों का अधिकाधिक उपयोग किया। पहला, भूगोल में प्रत्यक्षवाद विचारधारा का उपयोग। दूसरा, मॉडल निर्माण एवं सिद्धांत का प्रतिपादन। और तीसरा, सांख्यिकीय विधियों का अधिकाधिक उपयोग, मतलब आंकड़ों का प्रयोग चालू हो गया। तो ये था भूगोल के प्रमुख संकल्पनाएं। ये प्राचीन में भी थी और आज भी है और कल भी रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जैसे कोविड-19 में अन्य बच्चों को इससे फायदा हो।